इस वीडियो में मैं 2024 का 10 क्लास बिहार बोर्ड का साइंस का आंसर क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया था। मैं एक स्लाइड कर ऊपर करूँगा स्लाइड, नीचे क्वेश्चन है, आप उसे देखें और समझने की कोशिश करें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और उसका उत्तर भी इसमें दिया हुआ है। उत्तर को समझने के लिए आप पहले समझ लें, इसलिए मैं ब्लू ब्लैक और रेड पेन से भी टिक लगा हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन को रेड पेन से टिक लगाया हुआ है वह क्वेश्चन सही है, अन्यथा बाकी ब्लू ब्लैक से लगाया हुआ क्वेश्चन पर कोई गारंटी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन रेड पेन से जो क्वेश्चन सही लगाया हुआ है, सही लगाया हुआ है रेड पेन से। मैं स्क्रीन से अपना वीडियो में जो मेरा फ़ोटो दिखाई पड़ रहा है वो हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को बहुत सुविधा होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने में। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 एनुअल एग्ज़ाम परीक्षा विज्ञान का है। और आगे देखिए, पूर्णांक कुल 80 मार्क का है। 80 अंक का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 20 अंक स्कूल में प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाता है। बाकी 80 नंबर का एग्ज़ाम सेंटर पर आपका लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी का सहायता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर यहाँ पर है उत्सर्जन में। इसी प्रकार मैं प्रत्येक पेज का आगे बढ़ा रहा हूँ, आप उन्हें देख कर पढ़ें और उत्तर भी दिया हुआ है। खाली इतना समझने की कोशिश करें कि अब बोर्ड में किस तरह का एग्ज़ाम आता है, और उसी के आधार पर आप लोग पढ़ें, जिससे कि अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेगा तो आपको अनुमान नहीं मिलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कैसा पूछता है। एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना होगा। 1 साल का नहीं, कम से कम 5 साल का भी क्वेश्चन देखना होगा, तब जाकर आप समझ पाइएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसके साथ साथ आपका बुक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है उसका भी रिवीजन हो जाता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, सोलह,
17 सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। यह वीडियो लंबा तो होगी, लेकिन आप लोग को बहुत सहूलियत मिलेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि जब क्वेश्चन पर मैं समय दूंगा 1 मिनट, तभी आप क्वेश्चन न करिएगा, अन्यथा वीडियो फास्ट बना दूंगा। उसे बनाने से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 21 देखिए। 22। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं। इसका सही उत्तर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 26। आवर्त सारणी की तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न संख्या 27। 8 आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 28। सोलर सेल में किसका उपयोग होता है। सिलिकॉन का। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 30। इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न 31। सही उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 33। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 35 का बी। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। 36 का सी। कौन सा हाइड्रोजन कार्बन सबसे सरल यौगिक होता है। मीथेन। 38। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। एल्युमिनियम। डी। सोना की परमाणु संख्या
प्रश्न संख्या 39 के सी। निम्नलिखित में से कौन लवण है? 40 के डी K2SO4। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर। 41 के बी, सॉरी 41 के बी नहीं, 41 के अनंत तक, इन्फिनाइट तक। यदि किसी विलंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? डी आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, 43 के 2। एक प्रकाश किरण एवं समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। सैंतालीस, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 कह रहा है कि फोकस ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। ये 59, 60, 61, 62, 62 क्या कह रहा है? आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है? पश्चमाभि मांसपेशियाँ। 63, 64। देखिए कितना साधारण क्वेश्चन भी है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 64 देख रहे हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है ये सब। 65, 66, 67। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है 69 के तितली में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में 70, कोई प्रश्न क्या 70? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन सी। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। मानव ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है 22। 71 के डी।
80 मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा? बी, गिल्स द्वारा। भौतिक शास्त्र। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, इनमें से आपको 4 ही प्रश्न करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्रण बनाइए। एक डायग्राम बनाना है। दृष्टि निर्बंधन क्या है? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका सही मात्रक लिखें। 8 क्वेश्चन दिया रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से 4 करना रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 को दिया रहता है जिनमें से 1 करना है, 6 नंबर का आता है। देखिए क्या है, अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की। अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा। यह अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 2 बराबर 2f कैसे होता है। रसायन शास्त्र से। इसमें भी 8 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें 4 करना रहता है, 2-2 मार्क्स के हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रसायन शास्त्र से। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि। क्लोरीन गैस के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। जीव विज्ञान से प्रश्न। इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न 8 दिया रहता है जिनमें से 4 करना रहता है। प्रत्येक 4 2-2 अंक का रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जीव विज्ञान से। 29 मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्रण करें। डायग्राम के द्वारा बनाना है। भोजन की पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। इसमें है कि मानव तंत्र में जो भोजन करते हैं कहाँ किस प्रकार कहाँ कहाँ पहले जाता है और इसका पहले आपको इमेज बनाना है। उसकी इमेज के आधार पर आपको उसको डिस्क्राइब करना है, माने एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसको पूरा परिभाषित तौर पर कहें तो स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा आपको। किस तरह भोजन पचता है, कहाँ से भोजन पचना स्टार्ट होता है, कहाँ जाकर पूर्णतः पचता है। बस इतना ही क्वेश्चन था। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।